Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the speed, distance and time. बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एक्चुअली जो इसका ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन के अंदर इसका यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुलिस कांस्टेबल 2024 का सिलेबस, जिसमें वहाँ पर ये रखा गया है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। पहले बच्चों स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इसका कॉन्सेप्ट लाया था मैथमेटिक्स के अंदर गैलीलियो ने। हर नेम वाज गैलीलियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से। जानते हैं इसके एप्लीकेशन, इसके फॉर्मूलाज जानते हैं और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर। बात कर लेते हैं स्पीड की। सर व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है? इट्स द डिस्टेंस कवर्ड बॉडी, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। एंड point should be remember, this is the most important point, that speed is a scalar quantity. स्पीड क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। सर व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? बच्चों स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा बट नो डायरेक्शन। ठीक है, वी ऑल नो दैट देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द डायरेक्शंस, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम स्पीड की बात कर लेते हैं, इसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। दैट इज वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा फिजिक्स इसके साथ रेलेवेंट कर लेते हैं मैथमेटिक्स के साथ। तो यहाँ पर तीन क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स के अंदर होती है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज टेंसर क्वांटिटी। तो जो स्पीड क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। व्हाइल द टेंसर क्वांटिटी इज नीदर ए स्केलर नॉर वेक्टर। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ऑब्जेक्ट आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो वहां पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड है बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस स्पीड की अगर हम बात कर लेंगे, एप्लीकेशन जान लेंगे। इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रेन्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों यहां पर इसका यूज ज्यादातर होता है कैलकुलेशन ऑफ द ट्रेन्स, एवं कि इसका यूज होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन्स। अगर ट्रेन की लेंथ को निकालना होगा तो वहां पर भी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जानते हैं पहले इसके कुछ फार्मूलाज। जैसे इसको याद रखने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना है, STD, दैट इज स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर बायोलॉजी में आपको पूछेंगे वहां पे ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD इन केस ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सर व्हाट इज स्पीड? बच्चों जो स्पीड होती है, स्पीड किसके बराबर होती है? दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, अब यहां पर एस को हिडन रखते हैं। टाइम किसके बराबर आएगा? दैट इज डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। अब यहां पर डिस्टेंस किसके बराबर है? दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो तीन फॉर्मूलाज इजी याद रखने के लिए यहां पर ट्रायंगल बनाओगे। STD स्पीड होती है टाइम बटा डिस्टेंस, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसके बगैर अगर आपके वहां पर न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर दिया गया हो, ठीक है, अगर आपके न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर दिया गया हो क्वेश्चन में, तो क्या करना है? वहां पर 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 5 डिवाइडेड बाय 18। वहां पर आपको पुट करना है वैल्यू। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 18। तो वहां पर किलोमीटर के बदले आप इसको पुट कर लोगे 5 डिवाइडेड बाय 18। अगर वहां पर 1 मीटर दिया गया हो, अगर आप मीटर के हिसाब से दिया गया हो, तो वहां पर आप यूज कर लोगे 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो किलोमीटर को 5 बाय 18। अब इसको अगर हम मीटर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर, तो 18 डिवाइडेड बाय 15 वैल्यू यूज करना है। तो और एक फॉर्मूला है इसकी, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द एवरेज, दैट इज AVS,
total distance divided by total time, total distance divided by total time is called as average speed. ठीक है. If the two trainers, अगर आपके पास दो ट्रेनर्स है, स्पीड S1 एंड S2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर दो ट्रेनों की स्पीड है S1 एंड S2 और टाइम दिया गया हो T1 एंड T2, T1 एंड T2, तो वहां पर जब हम उसकी रिलेटिव स्पीड देखते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दैट इज S1 S2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना होगा, दैट इज T1 प्लस T2, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2. ठीक है, तो ये दो ट्रेनों की क्या है, रिलेटिव स्पीड. नाउ द स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ द टाइम. जब भी कोई बॉडी, मूविंग बॉडी, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस कवर कर लेती है पर यूनिट ऑफ टाइम, और स्पीड के जो यूनिट्स आते हैं दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इन विच द डिस्टेंस वाज कवर्ड. ये डिस्टेंस का रेशियो होता है. स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस. सर व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज रेशियो? Ratio is nothing but it is the comparison of the two quantities. Comparison of two quantities is called as a ratio. Is called as ratio. तो distance का ratio होता है to time. किस टाइम में, in which the distance was covered. तो distance cover की चुकी होगी बॉडी ने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने, तो उसे हम बोलते हैं स्पीड. अब यहाँ पर सवाल आता है सर डिस्टेंस फार्मूला. सर डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहाँ होता है, पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर. वहां पर डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसका फार्मूला, इसका कॉन्सेप्ट दिया था पाइथागोरस ने. किसने दिया था, पाइथागोरस. यानी डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम यहां पर यूज कर लेते हैं किसका, डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर हमारे पास कोई दैट इज फार्मूला क्या है, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सपोज पॉइंट 1 दैट इज x1, पॉइंट 1 एंड द पॉइंट 2, these are the 2 points. सपोज यहां पर दिया गया हो दैट इज 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस दैट इज 8 माइनस 0 का स्क्वायर. अब यहां पर आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालनी होगी. ठीक है, दिस इज द पॉइंट 2 and this is x1, x2, y1 and the y2. तो डिस्टेंस क्या, 6 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर. दैट इज d इज इक्वल टू डिस्टेंस 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर जब हम कर लेते हैं दैट इज 64. दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 1 10, दैट इज 100. सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर. यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसल, d इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारी आएगी वो की निकलेगी दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर लेते हो जिसको पाइथागोरस ने दिया था. इसे हम दो पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालते हैं, डिस्टेंस. ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कुड बी फाउंड यूजिंग द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर. अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालनी होगी प्यारे बच्चों, तो वहां पर आप ट्रायंगल या दो स्क्वायर की मदद से भी वहां पर आप उस पॉइंट्स को निकाल सकते हो बाय द डिस्टेंस फार्मूला. नाउ द टाइम. सर व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम? अकॉर्डिंग टू द सर एल्बर्ट आइंस्टीन, ही से दैट टाइम इज डिफाइंड एज अ स्टबॉर्न इल्यूजन. जैसे कुरान पाक के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है कि दुनिया क्या है, मुख्तसर. अब ये दुनिया फना होने वाली है, दुनिया मुख्तसर है. तो आइंस्टीन की बात को हम मैच कर लेते हैं इस कोड के साथ. तो आइंस्टीन सर कहा करते थे कि टाइम इज डिफाइंड एज अ स्टबॉर्न इल्यूजन. बच्चों टाइम को डिफाइन किया गया एज अ स्टबॉर्न. सर व्हाट इज स्टबॉर्न? स्टबॉर्न का मतलब क्या है, जिद्दी. इल्यूजन का मतलब क्या है, धोखा. तो पता चला कि वक्त क्या है, एक धोखा. ठीक है, जैसे कुरान के साथ इसको मैच कर लेते हैं. जब कुरान की आयत हम देखते हैं तो दुनिया क्या है, मुख्तसर. आइंस्टीन के मुताबिक क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ स्टबॉर्न इल्यूजन. तो टाइम क्या है, एक धोखा. आइंस्टीन फिजिकल कॉन्सेप्ट इज द टाइम एंड स्पेस इन 1907. सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस टाइम पे जो एक बुक पब्लिश की थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था 1970 के अंदर. कहा था कि टाइम वाज कंसीडर्ड टू बी द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. उन्होंने यह कहा था कि जो ये वक्त है
ये यूनिवर्स में एवरी जगह क्या है, सेम। नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स जो आप पढ़ोगे फिजिक्स में आगे, ठीक है, 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली वो क्या है, न्यूटन आइडिया ऑफ टाइम पे ही उसको पब्लिश किया गया था, बेस्ड ऑन द न्यूटनियन आइडिया ऑफ टाइम। And the distance is defined as the amount of space between the two points. दो पॉइंट्स के दरमियान कितना amount of space होगा, how much space between the two points. Or object is used in the many areas of the math like geometry, topology and the analysis. तो यहाँ पर इस डिस्टेंस के बहुत से यूजेस आते हैं, जैसे इसको यूज किया जाता है जियोमेट्री के अंदर, इसका यूज किया जाता है टोपोलॉजी में, और एनालिसिस, किसी भी चीज को एनालिसिस करने में हम वहां पर किसका यूज कर लेते हैं, डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे। जो इस स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर एक न्यूमेरिकल में देता हूं, उम्मीद करता हूं कि मुझे इस न्यूमेरिकल का आंसर मुझे कमेंट में जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन है, अ मैन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ द 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक बंदा है जो डिस्टेंस कवर कर लेता है 61 किलोमीटर, कितने, 9 घंटों में। ठीक है, ही ट्रैवल्ड पार्टली ऑन द फुट। इसके बाद वो अपने पैरों पे ही पैदल चल लेता है, पार्टली फुट, जहां से वो 4 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द फुट। तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है उस बंदे की जो उसने किससे निकाली, ऑन फुट, यानी डिस्टेंस ट्रैवल ऑन द फुट कितनी होगी उस बंदे की, तो वहां वो आपको निकालनी है। हम आपके पास ऑप्शन है 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यहाँ पर प्यारे बच्चों और एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 साल। तो यहाँ पर 2 बंदे हैं, यहाँ पर एक पुलिसमैन है और यहाँ पे थीप, एक चोर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चोर कुछ चोरी कर रहा है, पुलिस इसके पीछे भागता है। अब यहाँ पर जो इस पुलिस अफसर की जो स्पीड है दैट इज 50 मीटर पर सेकंड, इस चोर की जो स्पीड है दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। तो जो इन दोनों की दरमियान जो डिस्टेंस रखी गई है दैट इज 150। तो हमें बोल रहे हैं व्हेन विल पुलिस कैच द थीफ, पुलिस कब इस थीफ चोर को पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं डायरेक्टली टाइम निकालना है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो क्या करना है काम, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 115 डिवाइडेड बाय जो स्पीड होगी, यहाँ पर इस स्पीड कितनी है दैट इज 15, इस बंदे की चोर की स्पीड कितनी है 12, तो माइनस कर लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक में, 15 माइनस 12 दैट इज 3 1 और 3 5 और 15। तो 50 सेकंडों के अंदर ये पुलिस बंदा इस चोर को पकड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका भी आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे जरूर शेयर, लाइक और कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।